बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ज़ोएब और आप देख रहे हैं लर्निंग विद जेड के। इससे पिछले टॉपिक में हमने टाइप ऑफ सेट के पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम टाइप ऑफ सेट के पार्ट 2 में देखेंगे कि दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बहुत यूज़ होती हैं क्लास मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में भी। डेफिनेशन को बच्चों को मुश्किल होती है समझने में, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट सबसेट क्या होता है। सबसेट को समझने के लिए स्टूडेंट हम उसकी डेफिनेशन को पहले देखेंगे। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मीन्स के स्टूडेंट कि दो सेट है हमारे पास, हमने एक सपोज कि दो सेट हैं ए और बी, और हमने कहा कि इफ एलिमेंट ऑफ ए, अगर एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ, मतलब कि एलिमेंट के ए के जो एलिमेंट है वो बी में आ रहे हों, तो स्टूडेंट क्या होगा कि ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट होगा बी का। क्या होगा स्टूडेंट? ए सबसेट होगा बी का। इसकी मैं एग्जाम्पल तो आपको समझाता हूँ। सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। देखिए ना स्टूडेंट, ये साइन इस सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी मीन्स के ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं, बी के नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं हम। ए 1 2 3 एक सेट है, बी 1 2 3 4। अब आप देखें ए 1 2 3 आ रहे हैं उसमें एलिमेंट्स, बी के आ रहे हैं, लेकिन बी ज़्यादा है इसमें एलिमेंट्स की तरह, इसमें कम है। तो ये क्या स्टूडेंट? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी मीन्स के ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। और हमारे पास एक फार्मूला है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है स्टूडेंट, सब इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका फार्मूला है 2 पे पावर n। n मतलब कि जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप 2 के पावर में ला दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए सेट है हमारे पास, सब सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट है, n की वैल्यू क्या होगा? 3। तो 2 पे पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? 8। मीन्स के 8 सबसेट बन सकते हैं ए के। और बी के देख लें, अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4 हैं। तो 2 पे पावर 4 होगा तो 16। मीन्स के बी के कितने सबसेट बन जाएंगे? 16 सबसेट्स बन जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी इसको। प्रॉपर सबसेट देखते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है? फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी एंड there is at least r element in b which is not the element of a, then a is called proper subset of a। अभी क्या है इसको देखते हैं। ये भी थोड़ा मिलता जुलता है सबसेट से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कहना है कि हम दो सेट्स लेते हैं और कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ, मीन्स के ए के एलिमेंट आ रहे हैं बी में, लेकिन एंड डियर इज एटलीस्ट आर एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन ये कह रहे बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं आ रहे, कुछ एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं। क्या स्टूडेंट? ए में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप देख लें। ए, एक ए लिया हमने सेट जिसका ए बी सी है, और एक बी सेट है जिसमें ए बी सी डी ई। अब आप देखें ए के सबसे एलिमेंट्स आ रहे हैं बी में, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे। तो क्या हो स्टूडेंट? ए क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? बी का। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या है? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए के एलिमेंट है बी में, लेकिन बी के एलिमेंट कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो डी और ई है वो ए में नहीं है। तो ये क्या है? ए इसका प्रॉपर सबसेट है बी का। इसको भी सिंबल के लिए ए सब प्रॉपर सबसेट बी। यहाँ पे आप देखें कि सबसेट के लिए इसके नीचे एक लाइन आ रही थी, लेकिन प्रॉपर सबसेट में लाइन नहीं आएगी। और याद रखें, एक होता है सबसेट, एक प्रॉपर, उनको तो सुपर सबसेट, मतलब सबसे बड़ा। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। हम बोलेंगे बी सुपर सेट है ए का। क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट देखिए ज़्यादा हैं और ए के एलिमेंट्स कम है। मतलब कि बी के एलिमेंट्स ए में, ए के एलिमेंट बी में आ रहे, तो क्या हुआ? बी क्या सुपर सेट है ए का। तो स्टूडेंट होप आपको ये समझ आया होगा सबसेट और प्रॉपर सेट। हम और देखते हैं, एक और डेफिनेशन है हमारी लास्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है स्टूडेंट? डेफिनेशन से समझते हैं इसको हम। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, if all the elements of A are also the element of B and all the element of B are also the element of A, then A and B are also called improper subset of each other। डेफिनेशन सा समझ आ रहा है कि हमने कहा दो सेट हैं ए बी, और ये कह रहा है कि एक इफ एलिमेंट ऑफ ए
आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब एलिमेंट्स के ए बी के एलिमेंट्स में आ रहे हो, और ये भी कह रहा है एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो बी के एलिमेंट है वो ए में भी आ रहे हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट कि ये कह रहा है कि देन ए एंड बी क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सेट कहलाएंगे एक दूसरे का ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देखें प्रॉपर सबसेट और सबसेट की सेम ही सिंबल के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ए सब प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए और बी बराबर, मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया डेफिनेशन में ए और बी आपस में एक दूसरे के बराबर है, मतलब ए के एलिमेंट बी में भी आ रहा है, बी के एलिमेंट ए भी में है, तो उसका मतलब यही है ए इज इक्वल टू बी। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ ए सेट, मतलब हर हर सेट अपना इम्प्रॉपर सेट है दूसरे सेट का। जैसे मैंने अभी आपको बताया ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी, तो बी भी इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का। होपफुली आपको ये वीडियो ये टॉपिक समझ आए होंगे, डेफिनेशन समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो होपफुली फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके।